दोस्तों के कमरे में जाते हैं बदरुद्दीन भी और जीरा भी। तो इसे ये नींद की गोली जो है वो रात में चाय में मिला के पिला देते हैं। अब ये याद रखिए कि जीरा और उसकी फैमिली, बीवी बच्चे उम्रा करने सऊदी अरब मक्का में हरम में मौजूद है। जीरा जो है वहीं पर उस कमरे में दोस्तों के साथ सो जाता है। बदरुद्दीन वहां से उठता है और उठ के चला जाता है जीरे की फैमिली के पास, जहां पर जीरे की बीवी और बच्चे हैं। उस कमरे में जाकर उम्रे की सादत हासिल करने गए हुई फैमिली उस औरत के साथ ये जना करता है होटल के कमरे में। जो औरत पाकिस्तान से के गांव से उम्रा करने के लिए सऊदी अरब बुलाई गई, वहां पर ये चौधरी बदरुद्दीन उसके साथ जना कर रहा है। जीरा बड़ा खुश हो जाता है कि चौधरी बदरुद्दीन उसके घर जाएगा और उसकी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा। वो बड़ी इज्जत और शान महसूस करने लगा। बदरी खाना तो खा के आ गया, लेकिन शैतान जो है वो उसके साथ साथ चलने लगा। अब उसकी नीयत जो है वो अपने दोस्त जीरे की बीवी पे खराब हो गई। अब जीरा वो मोबाइल फोन लेके घर चला जाता है, जाके अपनी बीवी को देता है। बीवी भी बड़ी खुश होती है कि स्मार्टफोन हमारे घर में आ गया। अब गरीब आदमी के घर में स्मार्टफोन आना उसके लिए तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। बदरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जीरे की बीवी को पैसे भिजवाना शुरू कर देता है और उससे साथ में ये भी कह देता है कि तुम इससे अपनी जाती जरूरियात पूरी करो। जीरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो मेरा दोस्त है, शर्मिंदा होगा। अब जब वो चाय बनाने के लिए किचन में जाती है तो बदरुद्दीन भी उसके पीछे चला जाता है। उसे कहता है, सिदरा मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कहती जी भाई बोलिए। अब सिदरा जो है यहां तक उसको भाई कह रही है। कह रहा है पहली बात तो ये कि तुम मुझे भाई नहीं कहो। वो कुछ ऐसी लच्छेदार बातें करता है कि सिदरा हंसने लग जाती है। अब जैसे ही वो हंसती है तो बदरी के दिमाग में फौरन एक फिक्रा गूंजता है कि हंसी तो फंसी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तनवीर भट्ट और जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी ऐसी है कि आप भी सुनकर कानों को हाथ लगाएंगे और तौबा तौबा करेंगे। कहानी मुझ तक पहुंची उस शख्स की जुबानी जिसके साथ ये गुजरी। मोबाइल फोन आज के दौर में एक बहुत बड़ी सहूलत है और ये बड़े बड़े राज छुपाए बैठा है। और इसी मोबाइल फोन के अंदर से ऐसी ऐसी चीजें निकल कर बाहर आती हैं जो लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देती हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक शख्स की है जिसका नाम था नजीर उर्फ जीरा। बाई कास्ट ये कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। सरगोदा के एक चक में रहने वाला एक बड़ा ही सीधा सादा सा, मासूम सा, भोला भाला सा इंसान। प्राइमरी इसने पास की अपने गांव के सरकारी स्कूल से और वहां पर इसका क्लास फेलो था चौधरी बदरुद्दीन उर्फ बदरी। बदरी और जीरा दोनों प्राइमरी तक क्लास फेलो रहे स्कूल में, जो सरकारी स्कूल था गांव का। उसके बाद बदरी जो है वो चौधरियों का बेटा अच्छी तालीम के लिए शहर चला गया। वहां पर वो पढ़ता, गाड़ी से जाता, गाड़ी से आता। जीरा जो है ये अपने बाप के साथ कुम्हार का काम करने लगा। प्राइमरी के बाद ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे और बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। जीरे के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर था। बैटिंग बहुत जबरदस्त करता था और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा बॉलर भी था। तो इसकी जो डिमांड है वो इर्द गिर्द के गांव में बहुत ज्यादा थी। इसको लोग बहुत सराहते थे कि जीरा बहुत अच्छा प्लेयर है। जीरे की अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में एक अच्छी खासी इज्जत बनी हुई थी क्रिकेट की वजह से। बदरी भी क्रिकेट का बहुत शौकीन, और बदरी चूंकि चौधरी का बेटा था इसलिए वो अपना असर रसूख रखता था। तो वो जहां पर भी कोई अच्छा मैच होता था जीरे को बतौर प्लेयर अपने साथ लेके जाता था। और जीरा बचपन की दोस्ती की वजह से इसको कभी ना नहीं करता था। अब खेलते खेलते इनकी दोस्ती मजीद बढ़ती गई और कुर्बत आ गई। ये अच्छे से अच्छे दोस्त होते गए। एक वक्त ऐसा आया कि लोग कहने लगे कि चौधरियों का बदरी और कुम्हार का जीरा ये तो भाइयों की तरह दोस्त है। इनकी दोस्ती की लोग मिसालें देने लगे। वक्त गुजरा, दोनों जवान हो गए। अब बदरी जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुका है, बड़ी आला तालीम हासिल कर ली है इसने। और जीरा जो है वो अपने बाप के साथ वही कुम्हार का काम कर रहा है, गांव में बर्तन बना रहा है मिट्टी के और उनको बेच रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है। बदरी जो है इसके एक अच्छी सी इसकी जॉब लगती है और ये कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाता है सऊदी अरब। तो वहां जाकर ये अपनी जॉब शुरू कर देता है और जीरा जो है वो यहाँ सरगोदे के चक में अपने मौजूद है। जीरा शादी के काबिल हुआ तो उसके वालिद ने उसकी फुफोजात बहन जो 2-3 गांव दूर रहती थी उसके साथ उसकी शादी कर दी। अब जीरे की जो बीवी है वो इसकी फुफीजात कजन है, बहुत खूबसूरत, बड़ी सुघड़, सीधी सादी सी मासूम सी औरत। इन दोनों का अच्छा निभाव होने लगा। अल्लाह ताला ने यके बाद दिगरे 2 बच्चे भी दे दिए।
इस बीच में बद्री जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, जा रहा है, छुट्टी पे वो आता था और जीरे से मिलता था। तो ऐसे ही कभी बातों बातों में बाहर किसी ने बताया बद्री को कि तुम जीरे के घर गए, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। तो बद्री कहता भी ठीक है, उसकी बीवी है, खूबसूरत है तो अच्छी बात है। खैर एक दिन ऐसे बैठे बैठे उसको ख्याल आता है और वो जीरे को कहता है कि यार मुझे भाभी के हाथ का खाना तो खिला। जीरा बड़ा खुश हो जाता है कि चौधरी बदरुद्दीन उसके घर जाएगा और उसकी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा। वो बड़ी इज्जत और शान महसूस करने लगा। जीरा अपनी बीवी को कहता है कि जी फलां टाइम पे मेरा दोस्त आएगा और उसके लिए दावत का एहतमाम करना है। जीरे की बीवी अच्छा सा खाना बनाती है, जो हस्बे तौफीक उनके पास था, अपनी इस्तात के मुताबिक बहुत अच्छा खाना बनाती है। बदरुद्दीन उनके घर आता है, खाना खाता है, बहुत खुश होता है, बड़ी तारीफ करता है कि जी बड़ा लजीज खाना है, ऐसा खाना मैंने कहीं नहीं खाया दुनिया में, वगैरह वगैरह। खाना खा चुकने के बाद वो जीरे को कहता है कि यार भाभी को बुलाओ तो सही। जीरा अपनी बीवी को आवाज देता है, सिद्रा इधर आओ। अब सिद्रा जो है वो इनके पास आती है। तो बद्री जो है वो अपनी जेब से एक 5,000 रुपए का नोट निकालता है और कहता है भाभी मेरी आपकी ये पहली मुलाकात है, जीरा मेरा बचपन का दोस्त है और आज मैं आपके घर पे दावत पे आया हूँ, तो इसे आप अपनी सलामी समझिए या इस खाने की वजह से जो मैं बहुत खुश हूँ, ये आप मेरी तरफ से तोहफा कबूल करें। तो जीरे की बीवी सिद्रा कहती है नहीं भाई, मैं आपसे ये पैसे वसूल नहीं कर सकती, ये बहुत ज्यादा है। अब गरीब आदमी के लिए 5,000 का नोट बहुत बड़ी बात थी। बद्री इसरार करता है कि नहीं आपको ये लेना पड़ेगा। फिर वो जीरे की तरफ देखती है तो जीरा आंखों से इशारा करता है कि पकड़ लो। सिद्रा वो 5,000 का नोट लेती है और कमरे से चली जाती है। वो बहुत खुश होती है कि 5,000 रुपए उसे पहली दफा इकट्ठे मिले। खैर बद्री साहब जो है वहां से चले जाते हैं। अब बद्री खाना तो खा के आ गया, लेकिन शैतान जो है वो उसके साथ साथ चलने लगा। अब उसकी नीयत जो है वो अपने दोस्त जीरे की बीवी पे खराब हो गई। अब वो हर वक्त जीरे की बीवी के बारे में सोचने लगा कि इतना सीधा साधा सा बेवकूफ सा ये मेरा दोस्त है और इसकी बीवी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, ये कैसे मुमकिन है। वो शैतानी दिमाग में सोचने लगा कि किसी तरीके से वो राहो रस्म बढ़ाए जीरे की बीवी के साथ। उसको समझ नहीं आई। खैर तो कुछ अरसे बाद उसने जीरे को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया। अब ये स्मार्टफोन जीरे को तो चलाना नहीं आता, वो सादा सा बंदा है, प्राइमरी पास है, अंग्रेजी उसे आती नहीं, स्मार्टफोन वो चला नहीं सकता। तो वो कहता है कि यार बद्री मैं इसका क्या करूं। कहता है यार मैं तुझे इसलिए दे रहा हूं कि हम सऊदीया, जब मैं सऊदीया में होऊंगा तो मैं इस पे तुमसे बातचीत कर लिया करूंगा। मोबाइल फोन पे कॉल करना जो है वो महंगा पड़ता है और इस पे तुम ऑनलाइन रहोगे, जब हमारा दिल चाहेगा आपस में गपशप कर लेंगे। तो जीरा उसकी बात मान लेता, लेकिन कहता है मुझे तो चलाना नहीं आता। तो वो उससे पूछता तुम्हारी बीवी कितना पढ़ी लिखी है। कहता मेरी बीवी ने मैट्रिक किया हुआ है। तो बद्री कहता है फिर बस मसला हल हो गया, तुम्हारी बीवी ने मैट्रिक किया हुआ है तो वो तुम्हें समझा देगी और तुम एक काम करना उसी के पास रखना, जब तुम काम से फारिग होकर आओगे तो मुझसे बातचीत कर लिया करना। जीरा ये बात सुन के खुश हो गया कि यार ये भी ठीक है। अब जीरा वो मोबाइल फोन लेके घर चला जाता है, जाके अपनी बीवी को देता है। बीवी भी बड़ी खुश होती है कि स्मार्टफोन हमारे घर में आ गया। अब गरीब आदमी के घर में स्मार्टफोन आना उसके लिए तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं बज़ाहिर। जीरे की बीवी खुश हो जाती है कि जी हमारे घर में स्मार्टफोन आ गया है। बद्री जो है वो उसमें पैकेज वैकेज उसको करवा देता है पूरे महीने का और वो चला जाता है सऊदी अरब। अब वो गाहे बगाए जीरे से फोन पे बात कर रहा है। जीरा जो है वो स्मार्टफोन को घर से बाहर नहीं लेके जाता कि मेरे काम करते हुए कहीं ये टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, मेरे दोस्त का तोहफा है तो उसने मुझे अपने से बात करने के लिए ये दिया, इसलिए मैं इसे घर पे ही रखूं। अब वो मोबाइल फोन 24 घंटे घर पे रहता है। बद्री वक्तन फवक्तन कॉल करता रहता है, जीरे से भी बात होती रहती है, उसकी बीवी से भी बात होती रहती है। अब बात करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो जीरे की बीवी के साथ भी फ्रैंक हो जाता है। अब जीरे की बीवी के दिमाग में तो कुछ नहीं है, लेकिन बद्री का दिमाग जो है वो इस वक्त शैतान का घर बन चुका है। बद्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जीरे की बीवी को पैसे भिजवाना शुरू कर देता है और उससे साथ में ये भी कह देता है कि तुम इससे अपनी जाती जरूरियात पूरी करो, जीरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो मेरा दोस्त है, शर्मिंदा होगा। अब वो बेचारी सीधी सी औरत सिद्रा उसकी बातों में आ गई। वो उससे पैसे लेती रही, उससे वो अपने घर की चीजें बना रही है, उससे वो अपने कपड़े बना रही है, जूते ले रही है, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। जीरा उससे पूछता है कि सिद्रा ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो तुम इतना खर्चा कर रही हो। तो वो उसको कोई ना कोई बहाना लगा देती कि मेरे भाई ने दिए हैं, मेरे अब्बा ने दिए हैं, इस तरह करके वो अपने मियाँ को टाल देती। अब वो सीधा साधा सा बंदा, इतना उसका दिमाग था नहीं, वो अपनी बीवी की बातों पर कर ले यकीन और ये सिलसिला चलता रहा। साल बाद जब वापस आया बद्री, चौधरी बदरुद्दीन जब वापस आया है
तो आते साथ उसके दिल में आग लगी हुई, किसी तरह वो जीरे के घर पहुंचे और सिद्रा को जाके देखे। तो वो जीरे से मुलाकात करता है, कहता है यार भाभी के हाथ का खाना खाना है। फिर वो जाते हैं उसके घर पे जाके वो खाना वाना खाते हैं। काफी देर वहां बैठा रहता है, फिर सिद्रा को भी बुला लेता है, भाभी आप भी बैठो ना हमारे साथ, अब तो हम अपने हैं। मतलब वो बातें करने का बहुत कारीगर होता है, फनकार होता है। तो बातों बातों में वो घेर लेता है कि जीरे को बिल्कुल शक नहीं होता कि ये बंदा मेरी बीवी के साथ राहो रस्म बढ़ा रहा है, जबकि वो तो ऑलरेडी फोन पर बढ़ चुके थे। लेकिन वो ताल्लुकात एक हद के अंदर थे, उनमें कोई वल्गर बात नहीं थी। खैर अब खाना वाना खा के ये वहां से चला गया। इसने फिर सिद्रा को इनाम दिया। जीरे ने अपनी बीवी को बोला ले लो, भाई है तुम्हारा, मेरा दोस्त है, उसने ले लिए। अब जीरे को बीच में से निकालने का या हटाने का प्रोग्राम बनाने लगा बद्री कि कोई ऐसा तरीका बने कि मैं सिद्रा से अकेले में मिलूं। तो वो क्या करता है कि वो जीरे को किसी काम से, अपने किसी साथी काम से शहर भेजता है। कह रहा है यार ये काम है और ये तू ही कर सकता है, तो मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं तो यहाँ रहता नहीं, तो ये काम तू करके आ। वो उसे कुछ पैसे देता है और कुछ सामान लाने के लिए अपने काम से शहर भेज देता है। जीरा जो है वो सुबह सुबह शहर चला जाता है। जीरे का वालिद जो है वो अपनी जगह काम करने चला जाता है, जो कुम्हार का काम करता है। अब घर में है सिर्फ उसकी बीवी जीरे की, सिद्रा। तो बदरुद्दीन क्या करता है, उसके घर पहुंच जाता है। अब उसके घर पे इसका आना जाना सबको पता है कि भाई बदरुद्दीन जो है वो इनके घर आता जाता है, ये जीरे का बचपन का दोस्त है, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। बदरुद्दीन उनके घर पहुंचता है और घर पहुंच के सिद्रा के साथ बैठता है, उससे बातें बातें करता है, बोला मुझे चाय पिलाओ। अब जब वो चाय बनाने के लिए किचन में जाती है तो बदरुद्दीन भी उसके पीछे चला जाता है। उसे कहता है सिद्रा मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कहती जी भाई बोलिए। अब सिद्रा जो है यहां तक उसको भाई कह रही है। कह रहा है पहली बात तो ये कि तुम मुझे भाई नहीं कहो। ये बात सुन के सिद्रा चौंकती है, कहती है ऐसा क्यों कहा आपने? कहा यार देखो जीरा जो है वो मेरा दोस्त है, तुम उसकी बीवी हो, मेरा और जीरे का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, तो तुम भी मेरी दोस्त ही बनो। ये वाला भाई वाला चक्कर नहीं बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे भाई कहती हो। तुम इतनी खूबसूरत इतनी स्मार्ट लड़की हो और तुम मुझे भाई कहो तो ये मेरे साथ नाइंसाफी है। वो कुछ ऐसी लच्छेदार बातें करता है कि सिद्रा हंसने लग जाती है। अब जैसे ही वो हंसती है तो बद्री के दिमाग में फौरन एक फिक्रा गूंजता है कि हंसी तो फंसी। खैर इस बात को लाइटली वो लेता है और वहां से उठ के आते कमरे में चाय पीते हैं। चाय पीते पीते उससे कुछ मजीद खुशगपियां लगाता है, कुछ लतीफे सुनाता है। सिद्रा उसके साथ फ्रैंक होती जा रही है और वो भी सादा दिमाग गांव देहात की रहने वाली, वो भी इसकी शैतानियत को सही तरह समझ नहीं पाई और वो उसके साथ जो है ना फ्रैंक होकर बैठ के बातें करती रही। आहिस्ता आहिस्ता जो है बद्री वो उसके करीब आके बैठ गया। तो उसने बोला कि ये गलत है, आप मेरे करीब नहीं आ सकते। कहता यार दोस्तों में तो ये सब चलता है। अब सिद्रा समझ जाती है कि ये बंदे की नीयत ठीक नहीं है। वो कहती है अगर आप यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे तो मैं आपके दोस्त को बताऊंगी कि आपका दोस्त मुझ पर बुरी नजर रखता है, लिहाजा आप बेहतर यही है कि यहाँ से खामोशी से चले जाएं, आपकी इज्जत भी खराब ना हो और मेरी इज्जत भी खराब ना हो। बद्री वहां पे उससे कहता है बात सुनो, मैंने तुम पे इतना खर्चा कर दिया है। वो उसको लिस्ट बताता है उस खर्चे की, जो पैसे उसने सऊदी अरब से उसको भेजे थे मुख्तलिफ जराए से। कहता है मैं जीरे को ये बता दूंगा कि ये पैसे मैंने तुम्हारी बीवी को भेजे हैं और तुम्हारी बीवी जो है तुमसे छुपाती रही है, इससे पूछो ये पैसे कहाँ से आते थे, ये तो तुमसे झूठ बोलती थी। अब यहाँ पर आगे सिद्रा फंस जाती है। जब उसे वो फंसा हुआ देखता है तो मुस्कुरा कर कहता है कि मेरा कतन मतलब तुम्हें ब्लैकमेल करना नहीं है, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मुझसे दोस्ती रख के तुम्हारा फायदा है, मैं तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी कमियां हैं, तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशात है, सबको पूरा करूंगा। सिद्रा कुछ देर के लिए सोचती है, फिर उसके दिल में भी लालच आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज क्या आ गई, शैतान, और दूसरी चीज क्या आ गई, लालच। सिद्रा के दिमाग में आ जाता लालच। वो कहती चलो ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ताल्लुकात बन जाते हैं। वहां पर जीरे की गैर मौजूदगी में जीरे का दोस्त चौधरी बदरुद्दीन और जीरे की बीवी सिद्रा ये जीरे के घर में नाजायज ताल्लुकात बना लेते हैं। उसके बाद चौधरी बदरुद्दीन अपने घर चला जाता है और जाते हुए सिद्रा को एक मोटी रकम देके जाता है। इतनी मोटी रकम जो जिंदगी में उसने पहले कभी नहीं देखी होती। बदरुद्दीन अपने घर चला गया और बड़ा खुश कि मैंने आज सिद्रा को हासिल कर लिया। और सिद्रा वहां पर यह खुश कि मुझे इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मिल गए। और जीरा बेचारा शहर गया हुआ, उसे ये नहीं पता कि उसकी पीठ पीछे उसकी बीवी और उसका सबसे बेहतरीन दोस्त क्या गोल खिला रहे हैं। अब ये सिलसिला चल पड़ता है और चौधरी बदरुद्दीन किसी ना किसी बहाने से जीरे को गांव से बाहर भेजता है और उसके घर पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद बदरुद्दीन जो है वापस सऊदी अरब चला जाता है
सऊदी अरब जाके वो बड़ा बेचैन रहता है और सिदरा को याद करता रहता है। उसके दिमाग पे वो सवार हो चुकी होती है, क्योंकि शैतान जो है वो वसवसों में और ख्यालात में इंसान को मगन रखता है। अब आप देखिए कि वो शख्स चौधरी बदरुद्दीन जो माल वाला, पैसे वाला, इल्म वाला है, बैठा हुआ कहाँ है? सऊदी अरब में। इसने हज भी किया हुआ है, इसने बेतहाशा उम्रे भी किए हैं, लेकिन इसका अमल क्या है? अल्लाह ताला जब किसी को तौफीक ना दे नेक अमल करने की, तो वो बंदा हज और उम्रा करके भी नेक अमल नहीं करता। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह वो सिदरा से दोबारा मिले, लेकिन अभी इसको छुट्टी नहीं मिलनी। इसके दिमाग में शैतान एक और ख्याल डालता है कि तुम किसी जरिए से सिदरा को सऊदी अरब बुला लो। अब ये इस तरफ सोचना शुरू कर देता है, तो फिर कहता है उसको अकेले तो मैं बुला नहीं सकता। ये क्या करता है कि जीरे से बात करता है फोन पे और उससे कहता है कि यार मैं इस दफा ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो क्यों ना मैं एक नेकी का काम कर लूं। मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को उम्रे में बुलाना चाह रहा हूँ। अब जीरे जैसा एक सादा लोग देहात का आदमी, उसके लिए अगर कोई उसे कहे कि मैं तुम्हें उम्रा करा देता हूँ, तो इससे अच्छी और इससे बड़ी बात तो कोई भी नहीं है। वो खुशी से झूम उठता है और अपने दोस्त का बहुत शुक्रिया अदा करता है कि अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा अगर तुम मुझे और मेरी फैमिली को उम्रा करवा दो। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें पैसे भिजवा रहा हूँ, तुम अपने और अपने बीवी बच्चों के पासपोर्ट बनवाओ और तुम पासपोर्ट रेडी करके मुझे बताओ, मैं तुम्हारे उम्रे पे आने का बंदोबस्त करता हूँ। जीरा बहुत खुश होता है, बदरुद्दीन उसको पैसे भेजता है, ये पासपोर्ट बनवाता है, सारी तैयारी करता है और बदरुद्दीन जो है वो एक एजेंट से बात करके इनके उम्रे का इंतजाम कर देता है। अब ये मियाँ बीवी दो बच्चे पहुंचते हैं सऊदी अरब उम्रे के लिए। अब वहां पर इनको बदरुद्दीन जो है वो एक होटल में कमरा करवा के देता है कि भाई आपको ये हरम के करीब पड़ेगा, आप यहाँ से उम्रा कीजिएगा। इसने जिस होटल में उनको कमरा करवाया होता है वहां पर कुछ इसके बदरुद्दीन के दोस्त ठहरे होते हैं। तो वो कहता है कि यार तुम ना मेरे दोस्त को अपने साथ सुला लिया करो। कहते ठीक है हम सुला लेंगे, मसला नहीं है। बदरुद्दीन जो है वो इनके होटल में मुसलसल आता जाता रहता है, कमरे भी उसी ने बुक करवाए होते हैं। तो ये जीरे को कहता है कि तुम एक काम करो, इस कमरे में आओ, सारे दोस्त बैठे हुए, मेरे और दोस्त भी उम्रे पे आए हुए हैं। दोस्तों के कमरे में जाते हैं बदरुद्दीन भी और जीरा भी। तो इसे ये नींद की गोली जो है वो रात में चाय में मिला के पिला देते हैं। अब ये याद रखिए कि जीरा और उसकी फैमिली, बीवी बच्चे उम्रा करने सऊदी अरब मक्का में हरम में मौजूद है और बदरुद्दीन जो है वो वहां पर जॉब कर रहा है सऊदी अरब में। बदरुद्दीन जीरे को उसी होटल के दूसरे कमरे में दोस्तों के पास लेके जाता है, उसे चाय में नींद की गोली मिला के पिला देता है और जीरा जो है वहीं पर उस कमरे में दोस्तों के साथ सो जाता है। बदरुद्दीन वहां से उठता है और उठ के चला जाता है जीरे की फैमिली के पास, जहां पर जीरे की बीवी और बच्चे हैं। उस कमरे में जाकर उम्रे की सादत हासिल करने गए हुई फैमिली उस औरत के साथ ये जना करता है होटल के कमरे में। जो औरत पाकिस्तान से के गांव से उम्रा करने के लिए सऊदी अरब बुलाई गई, वहां पर ये चौधरी बदरुद्दीन उसके साथ जना कर रहा है। इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरी रूह कांप जाती है। तौबा तौबा अस्तगफार। जना करने के बाद फिर ये आता है दोस्तों के कमरे में, जीरे को उठाता है, उठा के इसके कमरे में पहुंचा देता है। वहां सो जाता है। वो तो वैसे ही अधमरा सा हुआ होता है नींद की गोली से। सुबह फजर में उसकी बीवी उठाती है, उठो भाई फजर का टाइम हो गया। ये उठते हैं, फिर जाते हैं, उम्रा करते हैं। ये 22 दिन वहां रहते हैं और 22 दिन में से तकरीबन 18 से 20 दिन बदरुद्दीन ने यही अमल दोहराता रहता है। पैसा है, असर रसूख है, वो जीरे की बीवी को वहां पर इस्तेमाल करता रहता है। बुलाया किस नीयत से? मियाँ बीवी बच्चों को उम्रे की नीयत से, और वो उम्रा अदा भी कर रहे हैं और साथ साथ चौधरी बदरुद्दीन और जीरे की बीवी जना कर रहे हैं। बहसीयत मुसलमान इस बात पर तौबा के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ऐसी सोच से भी महफूज फरमाए। 20-22 दिन के बाद जब इनका वो पैकेज खत्म होता है तो ये जीरा और उसकी फैमिली वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। जीरा यहाँ आता है, उसका बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल कि जी ये फैमिली उम्रा करके, ये जवानी में उसके दोस्त ने इसको उम्रा कराया है। उसके दोस्त को भी, चौधरी बदरुद्दीन को गांव वाले ढेरों ढेर जनाब दुआएं दे रहे हैं जी, ये होती है दोस्ती, ऐसा होता है दोस्त जिसने अपने दोस्त और उसकी फैमिली को उम्रा करवा दिया है। बल्ले बल्ले होगी पूरे गांव में चौधरी बदरुद्दीन की जी, इसने अपने बचपन के दोस्त के साथ दोस्ती निभाई है कि अपने दोस्त और उसकी फैमिली को उम्रा करवा दिया है। हकीकत किसी को ये मालूम नहीं है कि उस बदबख्त ने उम्रे का नाम लेकर सिदरा के साथ उम्रे पे बुलाकर सऊदी अरब में कई दिनों तक जना किया है, जिसमें सिदरा भी बराबर की शरीक है, वो भी शामिल है।
कुछ हद तक जो जीरा है वो मोबाइल फोन ऑपरेट करना सीख गया था। उसने देखा कि उसकी बीवी जो है उसने एक फोल्डर पे लॉक लगाया हुआ है। सिद्रा को ये लगता है कि जीरा जो है वो मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकता, इसे लॉक का आइडिया नहीं होगा। वो बार बार उसके सामने ही लॉक खोलती है, तो जीरे को वो ज़हन नशीं हो जाता है। एक रात सिद्रा सो रही है, जीरे को नींद नहीं आ रही, वो मोबाइल फोन पकड़ता है और पकड़कर उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अचानक उसके जहन में आता है मैं देखूं तो सही, ये ऐसे ऐसे करके जो लॉक लगाती है इसके अंदर क्या है। जब वो लॉक फोल्डर को खोलता है तो उसके अंदर जो कुछ उसे नजर आता है, तो एक दफा तो जीरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे लगता है कि शायद वो जमीन पर नहीं है, या वो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। हवास बाख्ता उस फोल्डर के अंदर चौधरी बदरुद्दीन और जीरे की बीवी सिद्रा की नाजिबा तस्वीर और वीडियोस मौजूद थी। जो जो वो देखता गया उसका खून खौलता गया। फौरी तौर पर उसके जहन में ये आया कि वो अपनी बीवी को खत्म कर दे, लेकिन फिर उसे अपने दोनों बच्चे नजर आए। उसने कहा अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। फिर अल्लाह ताला ने उसके जहन में ये बात डाल दी कि अगर कोई औरत तुमसे बागी हो जाए तो उसे फारिग कर दो, ना कि उसे जान से मारो। फिर एक और ख्याल उसके दिल में आया कि मैं पहले इस अपनी पुफी जात से पूछूं तो सही, जो मेरी मनकूहा है, इसने मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैंने इसके साथ कभी बेवफाई नहीं की, तो इसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। जीरा जो है वो पूरी रात जागा, वो सोया नहीं। सुबह दिन चढ़ा, फजर में उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद अपनी बीवी को उठाकर कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बीवी कहती करो। कह रहा अभी नहीं, पहले बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, आराम से करते हैं। अब बीवी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो मेरे मोबाइल का जो लॉक फोल्डर है वो रात को जीरा देख चुका है। बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के वो स्कूल भेज देती है। बच्चों के जाने के बाद जीरा बैठता है और वो लॉक फोल्डर खोल के उसके सामने रखता है। कहता मैं तुमसे सिर्फ इसका जवाब मांगता हूं कि तुमने ये क्यों किया। अब वो तस्वीर और वीडियो जब जीरा उसको दिखा रहा था तो सिद्रा की भी एक दफा तो सिटी गुम हो गई, उसकी चोरी पकड़ी गई, उसका रंग फक। कह रहा देखो मेरे साथ में झूठ मत बोलना और ये मत कहना कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है, क्योंकि जो कुछ मैं इस वीडियो में और तस्वीर में देख चुका हूं और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट इन वीडियोज और तस्वीर में ये बात वाजिया करती है कि ये तुम दोनों की बाहमी रजामंदी का रिश्ता है, एक तरफा नहीं है। तो फिर सिद्रा उसके सामने ये सच्चाई रखती है कि हाँ मेरे और तुम्हारे दोस्त बदरुद्दीन के नाजायज ताल्लुकात हैं, और उसको फिर अपनी सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह ये ताल्लुकात इस्तवार हुए और तुम्हारी गैर मौजूदगी में बदरुद्दीन हमारे घर आता था। सारी कहानी उसको बताने के बाद जीरा सिर्फ उससे ये सवाल करता है कि तुम एक मुसलमान के घर में पैदा हुई हो, तुमने मुझसे निकाह किया है, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि तुम अल्लाह के घर जाती हो उम्रे की नीयत से और वहां पर भी तुम दोनों ने ज़ना ही किया। तुम मुझे मना कर देती कि हमने उम्रे पे नहीं जाना, लेकिन तुमने अल्लाह के घर जाकर भी ये हरकत की है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और तुम्हें अपने साथ भी नहीं रख सकता। अब अगर तुम चाहती हो कि मैं ये राज तुम्हारा दुनिया के सामने अफशा कर दूं तो तुम्हारी मर्जी है, और अगर तुम इस राज को दफन रखना चाहती हो तो मेरी सिर्फ एक ही शर्त है। वो शर्त यह है कि तुम मुझसे खुद तलाक मांगो, अपने घर जाओ, मुझसे तलाक मांगो और मेरे बच्चों को भी छोड़ दो। मैं अपने बच्चे तुम जैसी औरत के हवाले नहीं कर सकता, और तुम इन बच्चों का तकाजा भी मत करना। ये इस राज को दफन करने की, इस राज को छुपाने की कीमत होगी। मैं तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे वालिद को, किसी को ये राज नहीं बताऊंगा। बस तुमने ये करना है कि तुम मेरे बच्चे और मेरी जिंदगी छोड़कर चली जाओ। सिद्रा रोती है, पांव पकड़ती है, माफी मांगती है, लेकिन जीरा कहता है कि जो कुछ तुमने किया है ये गलती नहीं है, ये गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा है। तुमने जो कुछ कर दिया है इसके बाद माफी का तो तुम सोचो भी मत, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसी वक्त उसको तलाक देता है और उसके बाद उसको कहता है कि अब तुम अपने वालिदैन के घर जाओ, उसके बाद तुम्हें बदरी के साथ रहना है, किसी के साथ भी रहना है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ना तुम जिंदगी में कभी मेरे बच्चों को मिलने की कोशिश करना और ना ही इनकी कस्टडी का तकाजा करना, क्योंकि अगर तुम ये तकाजा करोगी तो ये मोबाइल फोन मैं सारी जिंदगी संभाल के रखूंगा। जिस दिन तुमने मुझे तंग किया या मेरे बच्चों को तंग करना शुरू किया तो मैं ये तुम्हारी हकीकत पूरी दुनिया के सामने अफशा कर दूंगा।
ये सारी बात होने के बाद, तलाक मिलने के बाद, सिद्रा वहां से उठती है और चली जाती है अपने माँ बाप के घर। अब सिद्रा वहां जाकर बताए तो बताए क्या। सिद्रा ने कहा जी कि मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती, मेरा गुजारा नहीं है। वालिदैन ने सवाल पूछे, भाइयों ने, भाभीियों ने सवाल पूछे कि वजह क्या है। तो वो कहती जी वजह मैं नहीं बता सकती, अगर आप मुझे रख सकते हैं तो रख लें, वरना मैं फिर दारुल अमान चली जाती हूँ। माँ बाप बहन भाई तो इतने बुरे नहीं होते, खैर उन्होंने उसको कबूल कर लिया, रख लिया। लेकिन अब वो 24 घंटे इसी खौफ में, इसी डर में थी कि कहीं मेरा राज ना खुल जाए। लेकिन आफरीन है नजीर उर्फ जीरे पे, वो कुम्हार का बच्चा 5 जमातें पढ़ा हुआ, जब उसके बच्चे जवान भी हो गए, उसने सिद्रा का वो राज कभी किसी को नहीं बताया। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ये कहानी साल पहले की है, लेकिन उस वक्त उसने नहीं बताई थी। अब सिद्रा इस दुनिया से जा चुकी है, तो उसने ये कहानी हम तक पहुंचाई, और साथ में इस कहानी के अंदर हमने किरदारों के नाम और जगह के नाम ये सब कुछ तब्दील कर दिए ताकि उनकी शनाख्त छुपी रहे।